हजरत आदम और हवा की औलाद में से काबिल बड़ा बेटा था जबकि हाबिल उससे छोटा। काबिल का पेशा खेती बाड़ी था। वो जमीन को जोत कर अनाज और फल पैदा करता था। उसके बरक्स हाबिल चरागाहों का मालिक था। वो बकरियां और भेड़ें पालता और उनकी देखभाल करता था। दोनों अपनी रोजी अपने अपने तरीके से कमाते थे। वक्त गुजरता गया और एक मौके पर अल्लाह ताला ने आदम के बेटों को हुक्म दिया कि वो अपनी कुर्बानी पेश करें। उसका मकसद ये था कि उनके अखलास और ईमान का इम्तहान लिया जाए। चनाचा काबिल ने खेत की पैदावार में से कुछ अनाज कुर्बानी के तौर पर पेश किया। उसने अनाज का कमज़ोर और ख़राब हिस्सा अल्लाह के हुजूर पेश किया। उसके बरक्स हाबिल ने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान की। उसने अपनी कीमती तरीन चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए पेश की। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया जबकि काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। ये ऐलान हुआ कि अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी का मुयार न माल व दौलत है और न ही ज़ाहरी चीज़ बल्कि असल चीज़ नियत और तक़वा है। काबिल ने जब देखा कि उसकी कुर्बानी रद्द हो गई और हाबिल की कबूल हो गई तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो अपने भाई से सख्त जलने लगा। हसद इंसान के दिल को इंधा कर देता है। हाबिल ने अपने भाई को समझाया। उसने कहा, अल्लाह ताला तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। मगर काबिल का दिल हसद और गस्से से भरा हुआ था। एक दिन काबिल ने हाबिल को धमकी दी कि दाया नसीफ तेर, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तो मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहान का रब है। ये सुनकर भी काबिल के दिल में नरमी न आई। उसका गस्सा और बढ़ गया। आखिरकार शैतान ने इसे भौंका दिया और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो वो घबरा गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब लाश का क्या करे। उस पर अल्लाह ताला ने इसे सबक देने के लिए एक कुआं भेजा। एक कुआं आया और जमीन खोद कर दूसरे मर्दा कुएं को दफन करने लगा। काबिल ने ये मंजर देखा और सोचा, अफसोस, मैं उस कुएं की मानिंद भी न बन सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं। फिर उसने अपने भाई को दफन किया। मगर उसके दिल पर बोझ बढ़ गया। काबिल और हाबिल की कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान के एमाल की असल कदर उसकी नियत और तक़वा में है। हसद और तकबर इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं जबकि सब्र और खौफ खुदा इंसान को कामयाबी और नजात की तरफ ले जाते हैं। ये वाक़या आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है कि हम अपने दिल को हसद, बग़ज़ और किना से पाक करें और हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करें।